हर विषय सत्ता के लिए नहीं होते। हम राजनीति में काम करते हैं, राष्ट्र धर्म भी है, और राष्ट्र में आतंकवाद से बड़ा गंभीर विषय नहीं है। और आतंक को जो प्रश्रय देता है उनको भी चौराहे पर लेके आना, और आतंकवाद के खिलाफ जनता को खड़ा करना, दोनों विषय उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सीएम साहब तो बार-बार यही बोलते हैं कि जो लास्ट हुआ था वो बीजेपी राज में हुआ, सजा मिली कांग्रेस के राज में, अब वापस ऐसे विचार करके उनकी पूरी डेट्स की शीट को देखेंगे तो निश्चित रूप से घटना 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई में थी। इसका पूरा खुलासा हुआ तो जब सितंबर में बाटला हाउस का कांड हुआ, तब ये ब्रेक हुआ मामला, और उसके बाद सैफ को पकड़ा, उसका सबको पकड़ने का हुआ। दिसंबर में चुनाव हुए, और चुनाव के बाद तुरंत ही उसमें एटीएस को हमने दिया कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे बताया कि बाकी सब दे दिए, लेकिन जयपुर का मामला उन्होंने एनआईए को ट्रांसफ़र नहीं किया। इसी के साथ जनवरी में तुरंत ही आने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 19 में इस विषय को लेकर के ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है जिसमें फांसी की सज़ा होती है, और ये तुरंत 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद आता है। ये क्लियर है कि पूरा ट्रायल बीजेपी के सरकार के समय हुआ। उसमें स्पेशल एडवोकेट, उस समय एडवोकेट्स को अपॉइंट किया गया, पूरे केस को स्पेशल केस के रूप में डील करते हुए केस किया गया, उसका परिणाम था फांसी हुई। और उसके बाद की प्रोसीडिंग फिर कांग्रेस के समय हुई, और परिणाम हम देख रहे हैं कि उचित पैरवी नहीं होने के कारण से जो हम लगातार एक एक इंसिडेंट देखते हैं। आप छोटे छोटे मामले में, राजेंद्र राठौड़ जी एक एमएलए के मामले में एडजोर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसका विरोध करने के लिए 25 लाख की फीस के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी जी आ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े गंभीर विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील नहीं। पूरी लीगल बैटरी एडवोकेट जनरल के नेतृत्व में काम करती है राजस्थान में। एडवोकेट जनरल है, उनका कोई वरिष्ठ वकील वहाँ अपियर नहीं होता। पूरी तरह से इन विषयों को नज़रअंदाज करके उनके छूटने का मार्ग प्रशस्त होता है। और इतिहास को भी पलटेंगे तो कांग्रेस का चरित्र एक बार नहीं, बार बार देश के सामने आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आया है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। इस विषय के ऊपर संगठन का क्या स्टैंड है, या राज्य अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। आज एक्ट लेके आया हूँ जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके सेक्शन 7A और 8 और साथ में सेक्शन 12, इन 3 को पढ़ते हैं तो जिसको जो रिश्वत दी जा रही है, जो दे रहा है वो भी दोषी है, जो जिसको दी गई वो भी दोषी है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और आपके जानकारी है, और जानकारी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका अपशमन कर रहे हो, इसका अबेटमेंट कर रहे हो, इसलिए 120 के बी के नाते से आप भी उसमें कटघरे में खड़े होकर आते हो, दुश्मनी हो। इसलिए अच्छा हो वक्तव्य देने की जगह और दोषारोपण करने के स्थान पर आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके विधायक आपके पास हैं। ये चरित्र बार बार देखने में आता है। एक तरफ तो आप एक ही फोन टिपिंग के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालते हो, और उसी फोन टिपिंग में आपके जो दूसरे लोगों के फोन टेप लेते हो, एक के साथ बैठ कर के चाय नाश्ता मुख्यमंत्री आवास में करते हो, और दूसरे को मंत्री बनाते हो, उसकी शपथ ग्रहण कराने का काम करते हो। ये 2 चरित्र नहीं चलेंगे। आप चाहते हो कि अपने आप सेलेक्टिव रूप से किसके साथ काम करना है उसके ऊपर काम कर रहे हो, पूर्णता के साथ इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगातार बार बार कोई ना कोई झूठ बोल करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो। इस 2, 3, 4 साल के दौर में 2020 के बाद के कालखंड में राजस्थान की जनता ने सत्ता के संघर्ष को बहुत ही निकट के साथ देखा है। आप कब कब किस किस तरह से किसके साथ आपने समझौते किए, ये भी सामने है। वसुंधरा जी के ऊपर आपसे अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने ओवल का केवल झूठ बोल करके भ्रम पैदा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनको जो काम करना है उसको काम को करें, भ्रम पैदा करने का काम नहीं करें। संगठन इसके ऊपर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? खुद संगठन का काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी काम है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने काम को अंजाम दें, वो गृह मंत्री भी हैं, आरोप नहीं लगाएं, उसको अंजाम देने का काम करें। मेरा सवाल ये था, अभी शायद जी गृह मंत्री है और आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कोई बीजेपी एफआईआर दर्ज करवाएगी क्या इस मामले में? एक बार देखते हैं लीगल रूप से क्या इसकी बनती है, उसको समीक्षा चल रही है, और कोई समीक्षा के बाद कुछ निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि भाजपा मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है कि आतंकवादियों का छोड़ने का काम एनडीए की सरकार में पहले भी किया गया था।
उसके बाद बहुत पानी बह चुका। देश में आतंकवाद के ऊपर लगातार किस प्रकार से 14 के बाद कार्रवाई हो रही है, ये लगातार देश देख रहा है। बहुत कोई और प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद।